अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवाम तक रसाई के इस प्रोग्राम में हम एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। नाजरीन, इस वक्त मैं रवात या जीटी रोड के आसपास के किसी गांव में मौजूद नहीं हूं, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूं कि मैं इस वक्त कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में मौजूद हूं, जहां पर जो है वो ये कमर्शियल एरिया और बहुत ही ज़्यादा मशहूर एरिया है। हम इसके साथ साथ आज हम लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि इसकी हालत ज़ार कैसी है। तो हमारे साथ रहिएगा। ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो ब्लू एरिया में आपने खोखा अपना बना के रखा है, आप ऑफ कोर्स अपने रोज़गार का एक सिलसिला भी चला रहे हैं, इससे आपका घर चल रहा है, आपके बच्चे पल रहे हैं, तो ये बताइएगा कि इसकी हालत ज़ार ऐसी क्यों है और इसके अलावा सीडीए की जानिब से ये बाकायदा तौर पे आपको अलॉट भी किया गया या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकायदा सीडीए ने हमें ये लाइसेंस जारी किए थे, मतलब खोखे बनाने के, और आज से 7-8 महीने पहले सीडीए ने इस्लामाबाद से तकरीबन 300 से ज़ायद खोखे तोड़ दिए थे। और हम जब दोबारा उनके पास गए तो उन्होंने ये हमसे वादा किया था जी कि आम लोग आपको दोबारा आपके खोखे भी बहाल करेंगे और आपको इससे बेहतर बना कर देंगे। आज आप देख रही हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमने मतलब इतनी क्राइसिस में, इतनी बेबसी में वो गुजारे कि हमारे पास इस वक्त ज़रिया माश नहीं है। अभी तक उन्होंने हमारे ये काम नहीं किया, जबकि पहले उन लोगों ने हमें लाइसेंस दिया, अलाट किया, फिर गिरा दिए, और अब भी कह रहे हैं कि हम आपको जगह देंगे, आप बैठे रहें, आपको जगह मिलेगी। अभी तक हमारा कुछ भी वो नहीं हुआ। और जहाँ तक हालत ज़ार की बात है, ये तो सीडीए की हुकूमत की बात है, वो इसको साफ़ सुथरा रखे। हम भी चाहते हैं कि इस्लामाबाद साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो, जिस तरह कैपिटल दुनिया के मुल्कों में है उसी तरह का, और हमें भी उसी साइज़ से हमें खोखे साफ़ सुथरे बना कर दें, हम भी उनको साफ़ सुथरा अंदाज से चलाएँगे। नाज़रीन, हम तमाम उन मसाइल को भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे जो कि न सिर्फ जो है वो जो इदारे हैं उनकी कोशिशों से जो है वो मसाइल हल हो सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ अगर आप इनफरादी तौर पर भी कोशिश करते हैं तो काफ़ी हद तक आप उन मसाइल से निपटा जा सकता है। तो नाज़रीन, इस वक्त आपको सीडीए की नाअहली का एक सबूत हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर जो है वो आपको गैर कानूनी तौर पर आप अगर कोई भी अलॉटमेंट जो है वो जगह इस्तेमाल करते हैं और सीडीए उस चीज़ को मस्मार कर देता है और तोड़ फोड़ कर देता है, लेकिन उसके बाद सीडीए की ये जो है वो नाअहली का मुँह बोलता सबूत है कि उसके बाद आपको यहाँ पर जो रह गई लवाजमात होती, जो चीज़ें होती हैं, बकाया जात होते हैं, वो भी आपको जो है क्लियर करने होते हैं। तो तभी वहीं जाके मुकम्मल तौर पे आपकी ज़िम्मेदारी पूरी होती है, क्योंकि ब्लू एरिया के दरमियान में ये इलाका मौजूद है। ये एरिया जहाँ पर ये नहायत ही जो ना बदनुमा धब्बे की तरह की एक जो है वो शक्ल जो है इख्तियार कर चुका है, जो कि इससे पहले जो है एक ये होटल हुआ करता था। अगर उसको बंद करवाना था तो उस होटल को एज इट इज़ छोड़ दिया जाता, तो शायद ये इतने बदनुमा धब्बे जैसी शक्ल इख्तियार ना करता। सीडीए का काम है, ये सीडीए को चाहिए कि करे। हम लोग बैरिया में रहते हैं, बैरिया वाले तो हर चीज़ को एक शाम को बारिश हो जाए, सुबह सुबह मशीनें लेके आ जाते हैं, सफाई करते हैं। कोई चीज़, क्या प्लांटेशन हो, क्या सफाई हो, कि हर चीज़ के लिए उनके पास मशीनरी मौजूद है और 10 मिनट में सारी सफाई करके चले जाते हैं। यहाँ पर बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ना यहाँ पर कोई सफाई का है। सीडीए वाले आराम से बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट। नाज़रीन, इनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छा था कि जो मलिक रियाज साहब हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों को भरपूर अदा कर रहे हैं और साथ ही जो है वो लोगों को जो इतने अच्छे डिज़ाइन के जो नक्शे वो बना रहे हैं और लोग वहाँ पर बड़ी अच्छी जो ना लाइफ का एक मयार उनको मिल रहा है। लेकिन इस वक्त हम अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं, इसके बिल्कुल ऐन मुताबिक बिल्कुल इसके सामने जो है वो पार्लियामेंट हाउस भी है और उसके सामने ये एरिया, उसके साथ ही मुल्हिका एरिया है जहां पर बड़े बड़े इदारे हैं, उनके हेड ऑफिसेस भी हैं। लेकिन इनफरादी तौर पर अगर सीडीए की जानिब से भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा तो आम शहरियों का भी जो है इनफरादी तौर पे ये फ़र्ज़ बनता है। तो आप सर इस बारे में क्या कहेंगे? क्या इस बात से आप इत्तफाक करते हैं कि बहरिया टाउन तो बहुत दूर का एरिया है जहाँ पर सफाई सुथराई और अच्छी मयारी ज़िंदगी दी जा रही है शहरियों को, लेकिन जो है वो यहाँ पर ये एरिया कितना ज़्यादा हसास साथ इदारे मौजूद हैं, फिर भी यहाँ की ऐसी हालत है? यहाँ पर पब्लिक को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। पब्लिक को भी चाहिए कि वो उस चीज़ का ख्याल रखे। गार्बेज वाला जो है वो तमाम शॉपर में करके डाले एक जगह पे। हम लोग उधर पर हैं, हमारे पास शॉपर्स हमें अवेलेबल होते हैं, हम गार्बेज में डालते हैं और वो बाहर सड़कों पे इधर उधर ना फेंका होता है ना ज़्यादा आता है। पब्लिक को भी चाहिए, और पब्लिक के बाद फिर जो डिपार्टमेंट है, सीडीए का काम है कि वो इस चीज़ को फॉलो करे और सफाई वाला का ख्याल रखे। बहुत शुक्रिया सर। ब्लू एरिया में इस वक्त खड़े हैं, सफाई सुथराई के हवाले से कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये एरिया सीडीए को चाहिए कि ये क्लियर करे, इससे साफ़ सुथरा करे। ये चूँकि कैपिटल है
तो कैपिटल ऐसा है कि यहाँ सारे इन्वेस्टर बाहर से भी लोग आते हैं इसको, तो बेहतर ये होगा कि SCDA को चाहिए कि जितने भी इस तरह के जो गंद पड़ा है या इस तरह के छप्पर टूटे हुए हैं तो इसे बेहतर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली के बहरान की अलमियों को कौन नहीं जानता, लेकिन जब बिजली की तारें और ये तमाम जनरेटर जहाँ लगे होते हैं या मेन जो प्लग इन हो रही होती है जहाँ से बिजली, अगर उसके ये हालात होंगे तो आप खुद ये बता सकते हैं कि हुकूमत के साथ साथ आवाम की भी इनफरादी तौर पर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखे। और स्पेशली जब बारिश होती है तो उसके लिए ये दावत मौत है ये बिल्कुल खुली, और इसके लिए उन तमाम इदारों की भी जिम्मेदारी बनती है जो कि इस वक्त बिल्कुल बराबर में जिनके दफ्तर हैं, और उन्हें ना सिर्फ अपनी जानों का ख्याल रखना चाहिए बल्कि उसके साथ साथ वो तमाम राहगीर जो यहाँ से गुजर रहे होते हैं, वो तमाम गाड़ियाँ और जो मोटरसाइकिल्स यहाँ पर पार्क हुए हम आपको दिखाएंगे, उन तमाम लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। नाज़रीन, ट्रैफिक के मसाइल तो पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज़्यादा, और कहते हैं कि नंबर में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सड़कों में भी आए रोज़ जो है वो टूट फूट होती रहती है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रफली ड्राइव होती हैं, हादसात भी होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब आप कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल रखते हैं तो आपको बाकायदा तौर पर इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपने गाड़ियाँ जो हैं और बाइक्स अपने कहाँ पार्क करने हैं, ताकि आने जाने वाले लोगों के लिए कोई भी रास्ता बंद ना हो और उनको मसला ना हो कि वो वहाँ से गुजर सकें। इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं ये इस्लामाबाद का जो है वो ब्लू एरिया है, जो एक कमर्शियल एरिया बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन यहाँ पर आसपास जितने भी इदारे बने हुए हैं उनकी जानिब से उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ उनके साथ काम करते हैं वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ और अपने बाइक्स जो है उन्होंने फुटपाथ्स के ऊपर पार्क किए हुए हैं, जो कि अगले बंदे को भी जो यहाँ से गुजर रहा है उसके लिए इंतहाई जो है वो उसको दुश्वारी पेश आएगी कि वो यहाँ से गुजरेगा कैसे। तो आप खुद ये चीज़ देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे भी कि किस तरह से जो है ना इस जगह के ऊपर या तो इनको CDA की जानिब से जगह अलॉट की गई है कि आप यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, या इनके कोई भी जो है ना नुमाइंदा हमसे यकीनन बात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है वो इंतहाई गलत है। इसके साथ साथ आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि पार्किंग के लिए जो है वो बाकायदा जगह मुख्तस होनी चाहिए। आसपास की जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पर घास तो साफ़ नहीं है, लेकिन उन जगहों को पक्का करने के बाद वहाँ पर गाड़ियों के लिए जगह मुख्तस की जानी चाहिए, क्योंकि ये एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस एरिया में रश होता है। यहाँ पर ना सिर्फ जो है वो इदारे हैं बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं। गैर कानूनी तौर पे CDA की जानिब से जो है वो रोकथाम होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, और अगर उन्होंने किसी भी होटल को या किसी भी जगह को मस्मार किया है तो उनकी पहली जिम्मेदारी है कि उस जगह को वो क्लियर करें, ताकि इस मेन एरिया को जो कि पार्लियामेंट हाउस के सामने है इस एरिया को साफ़ रखा जा सके। नाज़रीन, तामीराती काम और तामीराती चीज़ों के साथ साथ जो है वो गुज़रगाहों को बंद कर देना अच्छे शहरी होने की ज़मानत नहीं देते। बड़े बड़े इदारों के बावजूद भी जो है होने के बावजूद, पढ़े लिखे और समझदार होने के बावजूद भी आपने गुज़रगाहों को भी बंद कर दिया है, ताकि यहाँ से कि जो भी राहगीर हैं उनको भी मसले मसाइल पैदा हों कि वो यहाँ से कैसे गुजरेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे जिस तरह एक ये बाइक गुजरा है वो बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर से गुजर कर गया है, जो कि एक जो है ना इंतहाई जिसको कहते हैं कि एक अच्छा जो है वो शहरी होने की ज़मानत नहीं देते। इसके साथ साथ अगर कैमरे की आंख के लिए पॉसिबल हो तो आप ये कूड़ा करकट भी यहाँ पर जो है दिखा सकते हैं, जो कि जिसके साथ एक बहुत आला और शानदार गाड़ी पार्क हुई हुई है और साथ में जो है वो एक बहुत अच्छा एक इदारा जो है वो बना हुआ है। तो हमारी पढ़ाइयों और हमारी लिखाइयों का शायद यहाँ पर कोई फ़ायदा और मकसद नहीं होता। नाज़रीन, इस्लामाबाद ब्लू एरिया का एक और हिस्सा जो मुँह बोलता सबूत है, या तो CDA की जानिब से या इनफरादी तौर पर भी आपकी अपनी नाअहली है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो छप्पर होटल यहाँ खोल के बैठे हैं और जो लोगों को खुराक मुहैया कर रहे हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो उन तमाम लोगों की सेहत का ख्याल रखें जो कि इस कमर्शियल एरिया में जो है वो आते हैं अपना रोज़गार कमाने, और यही रोज़गार कमाने के बाद जो है वो अपने बच्चों का पेट भी पालते हैं। अगर कैमरा की आंख के लिए पॉसिबल हो तो आप ये एरिया सब दिखा सकते हैं जहाँ पर गंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा गंदगी के ढेर हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लोग जो हैं वो खाना खाने के लिए आए हैं, वो तमाम लोग जो इस कमर्शियल एरिया में जो है वो नौकरियाँ करते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े इदारे हैं और CDA यहाँ से कुछ इतना खासा दूर फासले पर नहीं है। और ये साथ आप कैमरा की आंख से खुद इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरे के जो ढेर हैं वो किस कदर सामने आपको नज़र आ रहे हैं। साथ में ही वो बंदा आटा जो है वो साफ़ कर रहा है, उसको छान रहा है, साथ ही वो तमाम बर्तन भी जो है वो धोए जा रहे हैं जिन बर्तनों में ये तमाम लोग मौत को अपने गले में डालते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद ब्लू एरिया का वो जो है ये जगह है जहाँ पर इस वक्त आपको थोड़ी देर पहले वो होटल भी दिखाया गया, जहाँ पर लोग बैठकर जो है वो अपना रोज़गार कमाने की गर्ज से जब आते हैं तो अपने पेट की आग बुझाने के लिए वो इस जगह पर आते हैं।
जहाँ पे आपने साथ ये भी देखा कि जितना ज़्यादा कचरा यहाँ पर मौजूद है, शायद ही कोई आम जगह पर ये कचरा मौजूद होगा, लेकिन इन्होंने डिस्पोज ऑफ वहीं पर किया है ये कचरा, जहाँ पर ये बैठकर उन तमाम लोगों को मौत की दावत दे रहे हैं जो कि यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो ये दिखाइएगा कि यहाँ पर इस होटल के बिल्कुल जो है ना वो सामने एक खुला गटर भी मौजूद है, जो कि आप खुद देख सकते हैं। मौत को दावत देने के साथ साथ जो है वो आपके खाने में वो तमाम बैक्टीरियाज़ और जरासीम और तमाम वो चीज़ें भी जो ना ऐड होंगी, और साथ साथ आप वो तमाम चीज़ें भी खाएंगे जो कि आपको बिल्कुल जो है वो डायरेक्टली मौत की जानिब लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ इस खुले गटर के साथ साथ जो है इसमें मक्खियाँ जो हैं वो आप कैमरे की आंख आपको दिखा रही है। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि वो बर्तन जो कि इन तमाम लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बर्तन किस तरह से खुले गटर के साथ इन्होंने रखे हैं। तो इनसे एक सवाल ये पूछने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि क्या CDA की जानिब से आपको ये छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाएँ, या फिर आप इनफरादी तौर पर उन तमाम लोगों को जो है वो मौत के जो है ना वो गड़े से दूर रखेंगे। इसके साथ साथ आप इस जो है वो कुछ चीज़ों की हालत भी कैमरा की आंख दिखाएगी। हमारे साथ जो है वो एक साहब भी यहाँ पर खड़े हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या कहेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि यहाँ पर लोग खाना खाने आते हैं और खाने के साथ साथ ये इतना कचरा ये साफ़ क्यों नहीं किया जाता? ये तो अब सीढ़ियों वाला का मसला है, वो तो सुबह आते हैं साफ़ करके चले जाते हैं, फिर दोबारा और कचरा होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, ये एक दिन का कचरा नहीं है, ये गुज़श्ता कई दिनों का ये कचरा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, जो कि उन तमाम लोगों के लिए बाइसे मौत है जो कि यहाँ पर अपना रोज़गार इस कमर्शियल एरिया में कमाने आते हैं और वो यहाँ पर आते हैं खाना खाने। तो इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता? इन चीज़ों का ख्याल तो हम तो इधर से सफाई करते हैं, फिर दोबारा जब फिर ऊपर से कचरा पत्ते नीचे आते हैं, फिर दोबारा बार बार फिर सीढ़ियाँ वाले तो नहीं आते। अच्छा, तो ये बताइए CDA की जानिब से भी जो है वो कोई एहलकार नहीं आते यहाँ सफाई करने? आते हैं सुबह के टाइम सफाई करके फिर चले जाते हैं। CDA के मुलाजमीन सफाई करने आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये हालत हो जाती है। जी जी। तो नाज़रीन, साहब का ये कहना था कि CDA के मुलाजमीन भी यहाँ पर आते हैं, अपनी वो नौकरी करते और चले जाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़े, अगर कैमरे की आंख के लिए पॉसिबल हो तो आप दिखा सकते हैं कि गुज़श्ता जो है वो कई दिनों का इकट्ठा हुआ ये कचरा है, जो कि अगर रोज़ाना के तौर पे रोज़ाना अगर ये साफ़ किया जाए तो शायद इतना ज़्यादा कचरा यहाँ पर इकट्ठा ना हो। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में ये जगह और ये होटल मौजूद है, जहाँ पर गंदगी जो है वो मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि यहाँ पर कितना ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जाता है। आप क्या कहेंगे? आप इस वक्त जिस जगह पर बैठ के खाना खा रहे थे वहीं पे आपके साथ इतनी ज़्यादा गंदगी के ढेर लगे हैं, क्या आपको अजीब नहीं लगता कि ये आपके लिए सरासर जो है वो मौत को दावत देने के बराबर है? बिल्कुल, ये अजीब है। ये तो सीढ़ियाँ वाले का काम है। ये देखे कचरा पड़ा हुआ है कितना, ये उनका काम है सफाई करने का। हम भी काफ़ी अरसे से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। वो लोग बिल्कुल ही तो तवज्जो नहीं देते कोई भी सीढ़ियाँ वाला। ये देखें वो सामने कबाड़ खाना है, उसके सामने गंद है, कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं है इधर। ये सीढ़ियाँ वाले का काम है, उन्हें चाहिए जो है ना ब्लू एरिया का ये मरकज़ है, इस पर दिलचस्पी दे, इस पर जो है ना ये काम करे, सफाई कराए, उनका काम है ये। नाज़रीन, साहब का जो है वो ये कहना था कि CDA की जानिब से मुलाजमीन जो है वो गफलत बरतते हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है पूरी करने में। हमारे साथ यहाँ पर हम आपको एक और जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर जो है वो कबाड़िए बैठते हैं, और कबाड़ियों का क्या काम होता है यकीनन आप भी ये चीज़ जानते होंगे। इसके साथ साथ हमने आपको वो जगह भी दिखाई और एक साहब से हमने आपकी बात भी कराई जो साहब बैठकर दाल और रोटी खा रहे थे, लेकिन वो दाल और रोटी नहीं खा रहे थे बल्कि वो मौत को अपने गले लगा रहे थे। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर इस तरह के मौजूद हैं जो कि कचरे के हवाले से जो है वो इनका काफ़ी ज़्यादा ये फेमस भी हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पर रद्दी और जो कूड़ा करकट है उसको यहाँ पर किसी ठिकाने पे क्यों नहीं लगाया जाता। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि ये जितना भी यहाँ पर रद्दी और ये कचरा वगैरह है इसके बारे में क्या कहेंगे? ब्लू एरिया साथ ही जो है वो लोग खाना खा रहे हैं बैठ के, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो लोग जो खाना खाते हैं ना, वही बाद में जो चीज़ें होती हैं रिकंडीशन होकर कबाड़ खाने में आ जाती हैं। इसका इतना कुछ ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। या तो इस मेन कबाड़ में जो नुकसान होता है वो हड्डी का, ठीक है। इसमें हड्डी वाला किसी किस्म का कोई कचरा या कबाड़ नहीं है। ठीक है, इनका ये कहना है कि ये इनके पास जितना भी कबाड़ इकट्ठा है इससे किसी को फैलाने वाला जो है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। हम खुद सारा दिन ये काम करते हैं, इसमें कोई ऐसी बीमारी फैलाने वाली चीज़ नहीं है।
तो नाज़रीन का ये कहना है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो किसी के लिए जिस्मानी तौर पे जो है वो मुज़िर हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ कैमरा की आंख के लिए अगर पॉसिबल हो तो आप ये जगह दिखा सकते हैं जहाँ पर कीचड़ है, कचरा है और इस जो ना ये जरासीम के लिए, और साथ ही अफसोस के साथ ये बात कही जाएगी कि साथ ही जो है वो होटल मौजूद हैं जो कि आपके लिए पॉसिबल हो। मैं आपको ये साथ साथ दिखाना चाहूँगी कि लोग किस तरह से मौत को जो है वो अपने गले लगाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि सफाई सुथराई के हवाले से आप क्या कहेंगे? जिस जगह आप बैठे हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा कचरा पड़ा है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? आप किस नज़र से देखते हैं आप इस चीज़ को? अच्छा तो नहीं है, खाना भी इधर ही बैठ के खाया है, इतने बढ़े चुके हैं इधर, तो और सफाई हो तो वो तो अच्छा है ना जी। ये तो दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद। आप कहाँ से आए हैं? मैं फतेह जंग से आया हूँ। अच्छा, आपके यहाँ पर हॉस्पिटल में मरीज़ है कोई? जी जी मरीज़ हैं। तो आप यहाँ वेट कर रहे हैं? जी जी वेट, बस अभी वो डिस्चार्ज करें ना हमें बताएं तो फिर। कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे? तकरीबन हो गए, हफ्ता हो गए। अच्छा, हफ्ते से आप इस गंदी जगह पे बैठ? बस जी क्या करें फिर ना। तो इसके अलावा लेटरिन वगैरह का क्या सिस्टम है? वो बाहर से भी माहौल ज़्यादा गंदा है लेटरिन का जी। तो नाजरीन ये वो वाली जगह है जो कि ब्लू एरिया के साथ जो है वो बिल्कुल मौजूद है और उसको बिल्कुल इसके साथ जो है सरकारी अस्पताल है जो जिसका नाम है पॉली क्लिनिक, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे जिस जगह को। इसके साथ साथ यहाँ पर इस एरिया में जो है वो जितने भी लोग बैठे हैं ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके मरीज़ जो हैं वो अंदर दाखिल हुए हैं, किसी न किसी बीमारी से वो लड़ रहे हैं जिस्मानी तौर पर, और ये यहाँ पर बैठे उनका जब इंतज़ार कर रहे होते हैं तो ऑफ़कोर्स बुनियादी ज़रूरियात आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन इन साहब का ये कहना था कि खाना भी ऐसी गंदी जगह पे बैठ के खाना पड़ता है और इसके साथ साथ जो अगर आपको अपनी बुनियादी ज़रूरियात में अगर लेटरिन का इस्तेमाल भी करना होता है तो वो भी इंतहाई खस्ता हालत में है। और अगर कैमरे के लिए पॉसिबल हो तो आप ये तमाम जगह फ़ोकस कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी घास उगी हुई है जहाँ पर ये तमाम लोग बैठे हैं, इनके साथ बच्चे भी हैं, और इस घास में जो है वो चूँकि मौसम ऐसा है और इस मौसम में जो है वो जहरीली जो चीज़ें हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और चूँकि इनके मरीज़ अंदर जो है वो दाखिल होते हैं इसलिए यहाँ पर कई हफ्तों और कई दिनों तक यहाँ पर ठहरते हैं। नाज़रीन ब्लू एरिया में खुले गटर और सफाई सुथराई के हवाले से हमने आपको बहुत सारी जगहें भी दिखाई और इसके साथ हमारे साथ एक साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि ब्लू एरिया की सफाई सुथराई के हवाले से इनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर इकबाल है और ये मैं तकरीबन 2 दिन से यहाँ पे हूँ। ये पॉली क्लिनिक सामने हॉस्पिटल है, यहाँ पे हैं। अभी हम ये हमारे पेशेंट अंदर एडमिट है और इसकी वजह से कितने काफ़ी लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सामने कितनी घास उगी हुई है। रात को यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग ज़ाहिर है यहाँ पे करीब कोई इतना उस तरह का होटल वगैरह नहीं है जहाँ पे गरीब लोग रह सकें, बाहर ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा है कि अभी आपका कैमरा अगर थोड़ा सा आगे जाए कवरेज कर लें, ये कैंटीन वालों ने बहुत ज़्यादा गंद बनाया हुआ है। इससे आगे जो जितने भी एरिया है ये सारा जो है वो सारा गंदगी का एक अंबार लगा हुआ है। तो इसलिए हमारा ये मौक़िफ़ है या ये गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि इसको ज़रा सा जो है ना केयर ऑफ़ करें। और ये देखें अभी आप ख़ुद कैमरे से अगर आप चेक कर लें तो आगे बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है। ये तो एक कॉर्नर पे अभी हम खड़े हुए हैं, अगर आगे हम जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए अभी भाई ने बताया, मेरा नाम नसीर अहमद है, तो हमारा एक पेशेंट है इधर एडमिट है हॉस्पिटल में, तो हम इधर से रह रहे हैं 2 दिन से। तो देख लें आप सफाई के हवाले से देखें, यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, इंतहाई बदतरीन किस्म का इंतज़ाम है। आई थिंक कि इंतज़ामिया को इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वो इस हॉस्पिटल और इस इंतज़ामिया पर ज़रा इसको करें और ताकि सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर हो। क्योंकि पेशेंट के साथ जितने भी मेरे लोग आते हैं इधर तो वो रात को इधर ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई रहने का इंतज़ाम नहीं है। तो यहाँ घास में लोग रहते हैं, मतलब मच्छर वगैरह होते हैं, दीगर उन लोग वो खुद पेशेंट हो जाते हैं। तो मैं इंतज़ामिया से भी अपील करता हूँ और दीगर गवर्नमेंट से अपील करता हूँ वो इस बात पर इंतहाई तवज्जो दें और यहाँ के जो अंदर पेशेंट या उसके साथ जो लोग वहाँ ज़लील ख्वार हो रहे हैं उस पर भी तवज्जो दें। नाज़रीन इस वक्त जो जगह मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये उस हॉस्पिटल के साथ है जो सरकारी हस्पताल है, लेकिन ये हस्पताल और ये जगह जो है वो
ब्लू एरिया के बिल्कुल साथ मौजूद है। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ये भी दिखाइएगा। मैं इस टाइम आपको जो जगह दिखा रही हूँ यहाँ पर बिल्कुल जो है वो पानी और कचरा और कीचड़ इस कदर मौजूद है कि इसके साथ ही जो है वो खाने पीने की अशिया भी मिल रही हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर इंतज़ार करने वाले होते हैं ये वो लोग होते हैं जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और मौत को अपने गले लगाते हैं। जिनके जो मरीज़ हैं वो, जिनके रिश्तेदार जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो अस्पताल में एडमिट होने के बाद अपनी ज़िंदगी से जो है वो लड़ रहे होते हैं। तो हम कुछ दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और हम ये जानेंगे कि आखिर इनफरादी तौर पर भी उनकी जानिब से क्यों नहीं ये कोशिश की जाती कि वो सफाई सुथराई का ख्याल रखें। नाज़रीन, इस कीचड़ और गंद कचरे के साथ जो है वो एक साहब मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो चाट के लिए रेडी लगाई हुई है। और ये वो चाट है जो कि इसको चाट तो नहीं कहा जा सकता लेकिन इसे खुलेआम मौत की दावत ज़रूर कहा जा सकता है, जो कि लोग अपने गले में डाल रहे होते हैं ऐसी मौत को। और यकीनन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो है वो ऐसी जगहों से वो चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं और सफाई सुथराई का कोई सिलसिला यहाँ पर मौजूद नहीं होता। सीडीए जो है वो इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है, उनके मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद होते हैं बर वक्त या नहीं होते। इसके साथ इनफरादी तौर पे एक शहरी होने की हैसियत से भी आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप न सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें बल्कि इसके साथ साथ उन तमाम लोगों का भी जो कि आपके साथ हैं। हम इन साहब से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये हमें इस बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साथ इतना गंद कचरा पड़ा है और आपको इस चीज़ का भी पता होगा कि ये चीज़ जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है, उसके बावजूद भी जो है वो आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्या आप में से किसी ने अब तक आवाज़ नहीं उठाई? तो हम क्या कह सकते हैं, आप हम तो ये कुछ कर भी नहीं सकते ना। आपको पता है हमने तो अपनी तरफ से सफाई रखी हुई है ना, हमने तो अपनी तरफ से पूरा तमाम किया हुआ है, केस लगाया हुआ है, सारा कुछ भी, मक्खी भी नहीं बैठने देते। रोड पे गंदगी तो रोड पे है, वो काम तो इंतज़ामिया का, हमारा तो नहीं है। हमने जहाँ खड़े हैं वहाँ तो हमने तो सफाई रखी हुई है। वो पानी पीछे से आ रहा है, उधर से निकल रहा है, वो आगे जा रहा है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो इंतज़ामिया की गलती है। हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जो गंद कचरा यहाँ पे और साथ ही ब्लू एरिया है और वहाँ पर बड़ी बड़े जो हैं वो इदारे भी हैं और जितना भी है बड़े है वो अपने लिए बड़े है, गरीबों के लिए कोई बड़ा नहीं होता। ये इसी तरह होता है, ये गरीब बंदा है इसने शोकेस ला के शीशी में बंद करके रखे, सब कुछ देख रहे, सारा दिन लगा होते हैं मच्छर को। इसके पास पंख का वसने के अपने लिए पंख लगाई, धूप ही बैठी है, मतलब गर्मी है। ये जो नीचे आपने नाला दिखाया, ये नाला उधर से निकले, इंतज़ामिया के काम है। इस बेचारे के पास घर के आटे का पैसे नहीं होते तो वो पानी किस तरह बंद करे? वो पूरा प्लेन और पूरा लाइन है ना बड़ा, तो उसके लिए लाख रुपये का इंतज़ाम होना चाहिए। तो इसके पास लाख रुपये तो नहीं होता कि अकेले ये काम अंजाम दे, ये इंतज़ामिया के काम है। सॉरी। ठीक है, हमारे साथ कुछ और साहब भी मौजूद हैं जो कि ये लोग यहाँ पर जो है वो बिल्कुल इस सरकारी हॉस्पिटल के सामने उन तमाम लोगों के लिए भी यकीनन बैठे हैं जो अपने मरीज़ों का इलाज कराने यहाँ पर आते हैं। और ऑलरेडी वो जो है वो मरीज़ जो है अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे होते हैं और उसके साथ मज़ीद बीमारियाँ वो तमाम लोग भी अपने सर ले लेते हैं और अपने जिस्मों में लगा लेते हैं जो कि उनके साथ आते हैं। तो हम इन साहब से भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहेंगे इस बारे में। नहीं, मुझे तो कोई बात नहीं करनी है इनसे, मैं तो इधर ये लगाता हूँ, खोखा ही लगाता हूँ मैं। अच्छा, तो खोखा तो आप लगाते हैं, लेकिन क्या सीडीए की जानिब से अगर नाअहली उनकी दिखाई जाती है या वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी करते तो क्या इनफरादी तौर पे भी आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप सफाई? सीडीए वालों का देने का कोई सुन, ये सब अलाटमेंट है, वो जो दूसरे ना सफाई वाले वो नहीं आते हैं। सफाई वाले इधर आते ही नहीं है, बस जो पैसे देता है उनका वो उसी का कुछ कचरा उठाते हैं। वाकई नहीं, आप खुद पैसे देते हैं? नहीं, हम तो आप पैसे देंगे तो कचरा उठाएंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो फिर आप लोग अपने एंड पे भी क्यों नहीं सफाई रखते हैं? तो सफाई तो रखते हुए पानी आ जाता है, पीछे से आता है पानी, सब लेने। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहेंगे? असल बात है मेरी बहन, बात दरअसल है हालात आपके सामने है कि एक टमाटर के साथ सारा करेड़ ही गंदा होता है। ये जहाँ पे आप देखो वहाँ से कोई तरीका और निकास का यहाँ पे तरीका है। अगर सही तरीके से यहाँ पे सीढ़ी वाला कोई भी हो, जहाँ कुत्ता भी बैठता है नीचे दुम मारता है, ये हमारा गलत भी में क्या हम जब अभी ये देखो ये भी काम करते हैं, लेकिन हक बंद है या किसी को कहे कि इधर आके साफ करे, या हमने आपस में इत्तेफाक रख के जो एक बंदे को कि इसको आप उठाया करें, क्योंकि जहाँ पे कितने लोग आते हैं, किसी का कपड़े भी साफ होगा गंदा होगा और सब कुछ इधर देखते हैं। तो अगर मैं इसके बारे में अब क्या आप खुद मैं खुद इस पे हैरान को मैं क्या कहूँ, जो गजल वाला बात है अब ये देखते हैं।
तो नाजरीन, आपको कुछ और भी हम चीज़ें दिखाना चाहेंगे, स्पेशली इस जगह की, इस चूल्हे की हालत जहाँ पर समोसे पकौड़े बनते हैं और यही वो लोग तमाम खाते हैं जो वक्ती तौर पे यहाँ ब्लू एरिया में भी सर्विस करने वाले लोग रुकते हैं, या फिर जो है वो मोस्टली यहाँ पर वो वाले लोग होते हैं जो कि जिनके मरीज़ अंदर हस्पतालों में एडमिट होते हैं और वो उनके लवाकिन यहाँ पर इंतज़ार करते हैं उनका। तो अगर आप ये चीज़ भी दिखा सकें कि इसकी जो हालत है ये अगर बजाते खुद एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें तो ये इस चीज़ की सफाई सुथराई खुद भी रख सकते हैं, क्योंकि सीडीए की जानिब से जो है वो शायद ही कोई मुलाजिम आएगा और वो आके इस चीज़ की सफाई का ख्याल रखेगा।